नमस्कार दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग जानेंगे चंपू काव्य का सामान्य परिचय। तो चंपू काव्य के सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे आज। तो बढ़ते अपनी क्लास की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। चंपयति योजयति गधपदे इति चंपू। चंपयति योजयति गधपदे इति चंपू। इस परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि गध तथा पद से मिश्रित रचना को जो है चंपू काव्य कहा जाता है। यानी कि गध और पद का जो है मिश्रित रूप होगा जिस काव्य में, उसी काव्य को जो है चंपू काव्य कह सकते हैं। ठीक है। चंपू शब्द जो है चूरादिगण की गत्यर्थक चपी धातु से औनातिक उन प्रत्यय करने पर तथा उंग का आदेश करने पर बनता है। कौन सा शब्द? तो चंपू शब्द। ठीक है। हरिदास भट्टाचार्य ने चंपू काव्य को जो है परिभाषित करते हुए लिखा है। क्या लिखा है? तो चमत्कृत्य पुनाति सहृदयान विस्मयीकृत्य प्रसादयति इति चंपू। इसका तात्पर्य है कि चंपू में जो है शब्दों के चमत्कार के साथ साथ जो है प्रसाद वाला गुण यानी प्रसाद गुण होना चाहिए। कविराज विश्वनाथ ने भी अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में जो है गध तथा पद से मिश्रित रचना को चंपू कहा है। गध पदमय है ना, गध पदमयम काव्यम चंपूरित्य विधीयते। यानी कि गध और पद के मिश्रण को चंपू काव्य कहा है। कौन? तो साहित्य दर्पण में जो है कविराज विश्वनाथ। आचार्य दंडी ने भी काव्य दर्श में चंपू को इसी प्रकार परिभाषित किए हैं। गध पदमयी काचिमपुरित्य विधीयते। ठीक है। हेमंत ने अपने काव्यानुशासन में जो है चंपू काव्य को स्पष्ट करते हुए लिखे हैं। क्या लिखे हैं? तो स्पष्ट करते हुए लिखे हैं कि गध पद मई शंका स्वच्छवसा चंपू। यानी कि गध पद मई शंका स्वच्छ वसा चंपू। अपने चंपू काव्य में किसी विशेष पद तथा उच्च वासों का विभाजन आवश्यक नहीं माना गया है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। अतः कहा जा सकता है कि चंपू काव्य में जो है गध पद का मिश्रण होता है। चंपू रामायण के रचनाकार भोज का भी मानना है कि चंपू में गध और पद वही पारस्परिक संबंध है। चंपू में जो है गध पद वही पारस्परिक संबंध है जो वाद में जो है गीत और संगीत का होता है। यानी कि गधानुबंध रस मिश्रित पद सुक्ति हृदयापी वाद कलया कली तेव गीति। ठीक है। आगे देख लेते हैं। चंपू काव्य का उद्भव ईस्वी सन में प्रारंभ से ही हो चुके। ईस्वी मतलब ये जो है चंपू काव्य का जो है उद्भव जो है कई लक्षणों के आधार पर जो है 10वीं सदी में माना जाता है। जैसे कि गुप्त कालीन शिलालेख से भी पता चलता है कि चंपू काव्य चतुर्थ शताब्दी में भी था। आचार्य दंडी ने भी अपने ग्रंथ काव्य दर्श में चंपू काव्य को परिभाषित किए हैं। ठीक है। यह सत्य है कि लक्षण ग्रंथों की रचना लक्ष्य ग्रंथों के बाद ही होती है। अतः आचार्य दंड से भी पूर्व चंपू काव्य की रचना हो चुकी थी, लेकिन चंपू काव्य के लक्षण के आधार पर इसकी रचना जो है 10वीं सदी में ही यानी कि 10वीं सदी से ही माना जाता है। चंपू काव्य का प्रथम ग्रंथ जो है नल चंपू 10वीं सदी के प्रारंभिक काल में ही रचा गया था। यानी कि चंपू काव्य का जो है प्रथम ग्रंथ कौन है? तो नल चंपू, जो 10वीं सदी में के प्रारंभिक काल में रचा गया था और इसका समय जो है 10वीं सदी ही माना गया है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। नल चंपू के बाद 15वीं सदी तक चंपू काव्यों का विकास बहुत ही धीमी गति से हुआ था। इसी काल में जो है क्या? तो यशस्ती लख चंपू, जीवनधर चंपू, रामायण चंपू, भारत चंपू इत्यादि चंपू काव्यों की रचना हुई थी। 16वीं सदी से लगभग जो है 250 वर्षों तक लगातार चंपू काव्य की रचना होती रही। इस कालखंड में लगभग चंपू काव्य गए। ठीक है। डॉक्टर छवि राम त्रिपाठी अपने शोध ग्रंथ चंपू काव्य में चंपू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन जो है 254 चंपू काव्यों का उल्लेख किया है। चंपू के लक्षणों के आधार पर सबसे प्राचीन चंपू नल चंपू, जिसके लेखक जो है त्रिविक्रम भट्ट ही माना जाता है। इसे दंतमयी कथा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि नल चंपू को जो है दंतमयी कथा के नाम से भी जाना जाता है। त्रिक्रम यानी कि त्रिविक्रम जो है भट्ट तथा इनके द्वारा रचित नल चंपू काव्य के विषय में एक कथा प्रचलित है। माना जाता है कि
त्रिविक्रम भट्ट बचपन में बहुत मूर्ख थे। इनके पिताश्री कौन? तो नेमादित्य एक राजा के यहाँ सभा पंडित थे, यानी कि किनके पिताजी? तो त्रिविक्रम भट्ट के पिताजी। ठीक है, कहाँ? तो नेमादित्य एक जो है राजा के यहाँ जो है उनके पिता पंडित थे। वे किसी कार्य से विदेश गए थे। इसी समय इनके पिता से द्वेष रखने वाला कोई विद्वान राजसभा में आया तथा किसी भी विद्वान से शस्त्रार्थ करके उसे पराजित करने की बात कहने लगा। राजा ने अपने सभा पंडित नेमादित्य को जो है बुलाने हेतु दूत भेजे, परंतु अपने पिता की अनुपस्थिति में त्रिविक्रम भट्ट स्वयं राज्यसभा में आ गए। ठीक है, पिताजी के जगह पर जो है वो स्वयं आ गए त्रिविक्रम जी। ठीक है, त्रिविक्रम भट्ट ने माँ सरस्वती से अपनी प्रतिष्ठा बचाने की प्रार्थना की। सरस्वती ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब तक तुम्हारे पिता लौट कर नहीं आते तब तक मैं तुम्हारे मुख में वास करूंगी। और माँ सरस्वती जो है की कृपा से त्रिविक्रम ने राज्यसभा में जो है अपने प्रतिपक्षी को पराजित कर दिया। ठीक है, माँ सरस्वती जी की कृपा से। घर लौटकर उन्होंने सोचा कि जब तक माँ सरस्वती मेरे यानी कि ऊपर कृपा किए हैं तब तक मैं कोई ग्रंथ लिख देता हूँ। ठीक है, अतः उन्होंने राजा नल एवं दमयंती को कथा का आधार बनाकर नल चंपू लिखना प्रारंभ कर दिया। तब तक 7 उच्छ्वास ही लिख पाए थे। तब तक पिताजी जो है वहाँ जहाँ गए थे परदेश, वहाँ से लौट के चले आए और सरस्वती उनके मुख से निकल कर चली गई, यानी कि वादा के अनुसार जो है सरस्वती जी उनके मुख से निकल गए। इस कथा का उल्लेख जो है नल चंपू काव्य की विवृति नामक टीका में मिलता है। ठीक है, त्रिविक्रम भट्ट विरचित नल चंपू ग्रंथ में जो है 7 उच्छ्वासन है, इसमें तो बता ही दिए, जिनमें नल तथा दमयंती की प्रेम कथा वर्णित है। ठीक है, इसमें जो है दमयंती की प्रेम कथा वर्णित है और नल की यह जो है यह सभंग सलेश की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इसके प्रत्येक जो है उच्छ्वास में अंतिम पद में हर चरण रोज, यानी कि हर पद में जो है हर चरण रोज शब्द आया है। इसमें राजा नल के मंत्री सलंकायन ने नल को जो आदेश दिया है वह कादम्बरी कथा के सुकनासोपदेश से मेल खाता है। इसका कथानक महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। किसका? तो नल चंपू का कथानक जो है किससे लिया गया है? तो महाभारत के वन पर्व से। ठीक है, और ये जो है राजा नल के मंत्री सलंकायन ने नल को जो उपदेश दिया था इसके बारे में इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, यह कथा वन पर्व के 27 अध्याय में वर्णित है। ठीक है, ये जो है कथा वन पर्व के 27 जो है अध्याय में वर्णित है। नल चंपू के प्रारंभ में कवि ने किसको? तो खलों की निंदा करने के बाद महर्षि वाल्मीकि, व्यास आदि कवियों की प्रशंसा की है। ठीक है, इस ग्रंथ में जो है इस ग्रंथ के जो है प्रथम उच्छ्वास में जो है कथा प्रारंभ है तथा शेष उच्छ्वासों में कथा का विस्तार है। इसमें राजा नल द्वारा दमयंती के पास पहुंचकर इंद्र आदि लोकपालों का संदेश पहुंचाने तक की कथा वर्णित है। इस ग्रंथ में 33 पुरुष पात्र, 29 स्त्री पात्र एवं 1 किन्नर मिथुन को मिलाकर कुल 63 पात्र हो जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है कितने? तो 63 पात्र। कितने हैं पुरुष? तो 33 पात्र जो है और स्त्री 29। ठीक है, 1 किन्नर भी है। अन्य प्रमुख जो है यहाँ पे काव्य जो है दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग देख ही लिए जो है नल चंपू जो है पद और गद्य का जो है मिश्रण रूप कहलाता है और पहला जो है नल चंपू इसका ग्रंथ है जिसमें जो है ये दमयंती की कथा मिलती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं ये जो है कुछ। अब ये देख लेते हैं मदालसा चंपू। तो इस चंपू का जो है चंपू काव्य के रचनाकार भी त्रिविक्रम यानी कि त्रिविक्रम भट्ट ही है। अपने इस ग्रंथ में मादालसा तथा कुवलयासु की प्रेम कथा वर्णित है। इसमें किसकी? तो मादालसा और कुवलयासु की प्रेम कथा। ठीक है, इसकी कथा का आधार जो है ग्रंथ मार्कंडेय पुराण है। ठीक है, इसकी कथा का आधार जो है मार्कंडेय पुराण है। इसकी रचना जो है उच्छ्वासों न करके यानी कि उच्छ्वासों में न करके उल्लासों में की गई है। ठीक है, इस ग्रंथ में
श्लेष अलंकार की प्रधानता नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसके कथा भाग में कुवल यासु का चरित्र का वर्णन, ठीक है, चरित्र वर्णन और पाताल केतु वध, ठीक है, मदालसा परिणय, कुवल यासु का मदालसा यानी कि मदाल दशा से जो है वियोग तथा उसकी पुनः प्राप्ति का वर्णन है। ठीक है, इसमें जो है किसके बारे में वर्णित है, तो मदालसा तथा कुंवर यासु की कहानी, प्रेम कथा। ठीक है, आगे देख लेते हैं जीव जो है जीवनधर चंपू। ठीक है, जीवनधर चंपू जो है, इस चंपू काव्य के लेखक हरिचंद्र जैन है। कौन है, तो हरिचंद्र जैन है इस चंपू के लेखक। अपने इसमें एक जैन मुनि जीवनधर के जीवन को आधार बनाकर जो है चंपू काव्य लिखा था इन्होंने। कौन, तो हरिश्चंद्र ने। यह ग्रंथ जो है गुणभद्र यानी कि गुणभद्र द्वारा लिखित उत्तर पुराण पर आधारित है। ठीक है, उत्तर पुराण पर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि इस रचना का लेखन जो है 900 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 900 ईस्वी पूर्व में। इसमें जो है किसके बारे में मिलता है, तो जीवनधर के जीवन कथा का जो है बनाकर आधार बनाकर इस चंपू को लिखा गया था। इसका जो है आधारशिला जो है उत्तर पुराण को माना जाता है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं यशस्तिलक चंपू। इस चंपू काव्य के लेखक जो हैं सोमदेव हैं। ठीक है, सोमप्रभ सूरी सोमदेव को माना जाता है। इसमें जैन सिद्धांतों का विस्तृत व्याख्या की गई है। इसमें जो है अप्राय एवं दुर्लभ काव्य कृतियों का उल्लेख भी किया गया है। अतः संस्कृत साहित्य के इतिहास से भी इसका जो है विश्लेषण महत्व है, विशेष यहाँ पे महत्व है। ठीक है, इस काव्य के 8 उच्छ्वासों में जो है अंतिम यानी कि 8 उच्छ्वास में से अवंती देश के राजा यशोधर, उसकी पत्नी की कपट भावना, राजा की मृत्यु, उसका विभिन्न योनियों में जन्म तथा अंत में जैन धर्म में दीक्षा का वृत्तांत वर्णित है। ठीक है, इसमें, ठीक है, कौन में, तो यशस्तिलक चंपू में, यशस्तिलक चंपू में। ठीक है, यशस्तिलक चंपू में जो है इसकी जो है पत्नी की कपट भावना यानी कि अवंती देश के राजा यशोधर, उसकी पत्नी की कपट भावना, राजा की मृत्यु का वर्णन, अनेक योनि में जन्म लेना। ठीक है, अंत में जो है जैन धर्म में दीक्षा का वृत्तांत। ठीक है, इसकी कथा भी उत्तर पुराण यानी कि पर आधारित है, उत्तर पुराण पर भी आधारित है। इसको कवि कौन, तो इसको कवि बाण रचित जो है कादम्बरी का आधार भी माना जा सकता है। इसकी भाषा सरल तथा सरस है। आगे देख लेते हैं रामायण चंपू। इस चंपू का रचनाकार जो है भोज माने जाते हैं। यद्यपि पुस्तक में रचनाकार का नाम नहीं है। ठीक है, पुस्तक में जो है रचनाकार का नाम नहीं है, लेकिन माने जाते हैं भोज। ठीक है, तथापि जो है उन्हें इसमें विदर्भा राज कहा गया है। ठीक है, उन्हें जो इसमें विदर्भा राज कहा गया है। अतः भारतीय परंपरा के अनुसार मालवा प्रदेश में स्थित धारा के राजा इसको जो है लेखक माना जाता है। ठीक है, लेखक यानी कि धारा को राजा इसका लेखक माना जाता है। आगे देख लेते हैं, यानी कि ऐसा भी माना जाता है कि रामायण की रचना जो है रामायण की कथा पर लिखा गया यह चंपू भोज ने सुंदरकांड के अंत तक लिखा है तथा युद्ध कांड से किसी लक्ष्मण नामक व्यक्ति ने लिखा है। इस ग्रंथ की रीति वैदर्भी है। कैसी है, तो वैदर्भी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं भागवत चंपू। इसमें जो है इस चंपू काव्य के लेखक चिदम्बरम है। ठीक है, कौन है, तो चिदम्बरम है। अपने श्रीमद् भागवत की कथा को आधार बनाकर इसकी रचना जो है 1600 ईस्वी में की थी। आपको जो है तो कौन, तो राघव पांडव यादवीय जो है काव्य का रचना भी माना जाता है। इसकी शैली मधुर एवं प्रसाद गुण से युक्त है। यानी कि ये जो इसको जो है राघव जो है कौन, तो चिदम्बर जी को जो है लेखक जो है ये चिदम्बर जी को राघव पांडव यादवीय काव्य का रचनाकार भी माना जाता है। ठीक है, और ये जो है भागवत चंपू का जो है कब रचना किए थे, तो 1600 ईस्वी में किए थे। और इसका आधार जो है भागवत है। ठीक है, भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, भागवत। आगे देख लेते हैं परिजात हरण चंपू। इस चंपू काव्य की रचना जो है 1600 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसके लेखक जो है शेष कृष्ण है। 5 अध्याय में विभक्त इस काव्य में भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्वर्ग से पराजित यानी कि पराजित को लाने का वर्णन है। ठीक है, पराजित जो होता है पेड़, उसका लाने का वर्णन है। आगे देख लेते हैं नीलकंठ विजयी चंपू। ठीक है, नीलकंठ विजयी चंपू, तो ये जो है
इस चंपू काव्य के लेखक नीलकंठ दीक्षित जो है 1650 ईस्वी ईस्वी में माने जाते हैं। ठीक है, और कब? तो 1650 ईस्वी में। और नीलकंठ दीक्षित जो है इनका लेखक माना जाता है। इस काव्य में 5 अध्याय हैं जिनमें भगवान शिव के पराक्रमों का वर्णन किया जाता है। इसमें वक्रोक्ति अलंकार की प्रधानता है, भाषा सरल सहज है। आगे देख लेते हैं विश्व गुना दर्शन चंपू। इस चंपू काव्य के लेखक जो है वेंकटाधरी है। ठीक है, और 1650 ईस्वी पूर्व माने जाते हैं। अपने इस काव्य में जो है तमिल प्रदेश में प्रचलित रीतियों तथा प्रथाओं की त्रुटियों का उल्लेख किया है। ठीक है, अपने इस जो है ये विश्व गुना दर्शन चंपू में जो है इसमें अनुप्रांश अलंकार का प्रमुख मात्रा में प्रयोग किया गया है। ठीक है, एक वीडियो हम जो है अलंकार पे ला देंगे। यहाँ जो है वरदाभ्युदय चंपू। ठीक है, वरदाभ्युदय चंपू। इस चंपू जो है इस चंपू काव्य की रचना वेंकटाधरी ने की थी। कौन की थी? तो वेंकटाधरी ने की थी। इस रचना को हस्तगिरी चंपू के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है कांची नगरी में स्थित देवताओं के महत्व का वर्णन मिलता है इसमें। ठीक है, आगे देख लेते हैं उत्तर चंपू। इस चंपू काव्य के रचनाकार जो है वही माने जाते हैं, यानी कि वेंकटाधरी ही। इसमें जो है रामायण के उत्तरकांड की कथा का वर्णन मिलता है। अगला जो है यहाँ पे चित्र चंपू। इस चंपू काव्य में जो है के लेखक बाणेश्वर विधालंकार जो है 18वीं सदी में माने जाते हैं। इसमें जो है वर्तमान के राजा चित्रसेन के जीवन का चित्रण किया गया है। इसमें जो है वैष्णवों की भावनाओं का प्रदर्शन भी किया गया है। इन काव्यों में के अतिरिक्त अन्य काव्य भी अनेक चंपू काव्य हैं जिनकी रचना जो है हो चुकी है। बहुत सारा ऐसा काव्य है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग जाने चंपू काव्य का परिचय, यानी कि चंपू काव्य का मतलब ही होता है पद और गद्य का मिश्रण। ठीक है, और ये सब जो है भागवत चंपू, परिजात हरण चंपू। ठीक है, यहाँ नीलकंठ विजय चंपू, विश्व गुरुनाथ दर्शन चंपू। ठीक है, वरदाभ्युदय चंपू, ये सब चंपू देखे। रामायण चंपू और क्या क्या देखे बात, यतश्लिक चंपू, जीवनधर चंपू। ठीक है, मदालसा चंपू, ये सब चंपू देखे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।